हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर पे। और एस्पिरेंट्स, आप क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हर साल सिनोनिम एंड एंटोनिम्स के पोर्शन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देन यू आर एट द राइट स्पॉट। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के साथ कई इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं, दिए गए ऑप्शंस को चेक करते हैं, वर्ड्स का मतलब समझते हैं और कई सारे सिनोनिम एंड एंटोनिम्स की तैयारी करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस लेसन पे और सीखिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज अपोजिट। नोट द वर्ड, दिस इज नॉट ऑपोजिट, दिस इज अपोजिट। ठीक है, तो अपोजिट का क्या मतलब है? पहली बात तो ये है कि इस वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं सेंटेंस में। एंड इसका मीनिंग देखिए, अगर एक वर्ड में इसका मीनिंग बताने की कोशिश करूँ तो वो होती है रेलेवेंट, या फिर अपोजिट का मतलब है मतलब जो सूटेबल हो, ठीक है ना, या फिर कोई भी चीज जो अप्रोप्रिएट हो, मतलब एनीथिंग दैट इज सूटेबल एंड एक्सेप्टेबल इन रिलेशन टू समथिंग, मतलब किसी भी चीज के साथ जब कोई चीज सूटेबल हो जाती है, ठीक है ना, या फिर एक्सेप्टेबल हो जाती है, तब उसे हम लोग अपोजिट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड, राइट, ऑफ द गिवन वर्ड अपोजिट। देखो ऑप्शंस क्या है? कॉन्ट्रारी, सूटेबल, एडिक्वेट, डिबेस्ड। तो चारों ऑप्शन में से जब हमें पता है कि अपोजिट का मतलब क्या है, तो चलिए इसके और सारे सिनोनिम एंड एंटोनिम को देख लेते हैं। देखो अपोजिट मतलब हमें पता चल गया, सिनोनिम देखते हैं। एप्लीकेबल, रेलेवेंट, सूटेबल। अब एप्लीकेबल है, इसका एंटोनिम क्या बन सकता है? इनएप्लीकेबल। देखो इन प्लस एप्लीकेबल तो हो गया ना, इनएप्लीकेबल मतलब नेगेटिव फॉर्म हो गया। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट होता है, तो एप्लीकेबल मतलब जो अप्लाई कर सकते हैं, इनएप्लीकेबल मतलब जो एप्लीकेबल नहीं होगा। रेलेवेंट, रेलेवेंट एंटोनिम क्या बन रहा है? इररेलेवेंट। सूटेबल मतलब सूटेबल हम किसी चीज को कब कहते हैं? जब वो क्वालिफाई करती हो किसी चीज के लिए, मतलब क्वालिफाइड हो, तो उसे हम लोग सूटेबल बोलते हैं। तो अनक्वालिफाइड इसका एंटोनिम बन सकता है। ओके, देखिए तो इसका आंसर फिर क्या बना? सूटेबल। सूटेबल इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अपोजिट। अब आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में से कई और वर्ड्स दिए गए हैं। एक है कॉन्ट्रारी, एडिक्वेट, डिबेस्ड। तो चलिए कॉन्ट्रारी का सिनोनिम देख लेते हैं। कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्रारी का क्या मतलब है? देखो कॉन्ट्रारी का मतलब है, अच्छे से पहले मतलब को समझो, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अ फैक्ट दैट इज नॉट कंप्लीट। ओके, तो उसे हम लोग कॉन्ट्रारी कहते हैं। अब कॉन्ट्रारी का सिनोनिम क्या हो सकता है? कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी का भी क्या मतलब है? जब आप कुछ बात कर रहे हैं या फिर जब आप कोई फैक्ट किसी के सामने पेश कर रहे हैं, तो आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो उसे हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं। ठीक है, अब कॉन्ट्राडिक्टरी का एंटोनिम क्या होगा? जो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं कर रहा है, तो नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर सिमिलर भी हो सकता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारा क्या वर्ड है? एडिक्वेट। अब एडिक्वेट का सिनोनिम क्या हो सकता है? एक्सेप्टेबल, एनीथिंग दैट इज एक्सेप्टेबल, तो वो होगा एडिक्वेट। लेकिन इस एक्सेप्टेबल का क्या मतलब है? देखो एडिक्वेट का मतलब पहले अच्छे से समझो, मतलब मोर देन इनफ। एडिक्वेट मतलब जो पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त जितना हो उसे हम लोग एडिक्वेट कहते हैं। तो मोर देन एक्सेप्टेबल, और एंटोनिम क्या बनेगा? अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट डिबेस्ड। डिबेस्ड का क्या मतलब है? डिबेस्ड का मतलब है किसी भी चीज का वैल्यू को कम कर देना, उसे हम लोग डिबेस्ड कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को जब वैल्यू आप कम देते हो, ठीक है, मेकिंग समथिंग
लेस वैल्यूएबल, तो उसे हम लोग डिबेस्ड कहते हैं। तो इसका फिर क्या बन गया, देखो एक बन गया डिग्रेड, और डिग्रेड मतलब आप वैल्यू को कम कर रहे हो। एलिवेट का क्या मतलब है, जब आप वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो उसे हम लोग एलिवेट कहते हैं। तो अगर डिबेस का मतलब वैल्यू को कम करना, तो इसका सिमिलर वर्ड मतलब सिनोनिम क्या बनेगा, डिग्रेड, और फिर एंटोनिम वैल्यू कम का वैल्यू ज़्यादा होगा, एलिवेट। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको क्लियर हो रही है और इस चैनल पे आप नए हो तो मुराली लाल जीएस रिसर्च सेंटर को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बैठे बेल आइकन को दबा दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए एस्पिरेंट्स देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड को। आवर नेक्स्ट वर्ड इज रेलिंक्विश, RELINQUISH, रेलिंक्विश। ये वर्ब के तौर पे यूज कर सकते हैं हम लोग। रेलिंक्विश का देखो मतलब क्या है, जब आप कुछ गिव अप कर देते हो, ठीक है, मतलब किसी चीज को क्लेम करने से गिव अप कर देते हो, और ये गिव अप आप जो करते हो वो वॉलेंटरीली करते हो, मतलब अपनी खुशी खुशी कर रहे हो, अपने कंसेंट के साथ गिव अप कर रहे हो, ठीक है, उस क्लेम को मना कर रहे हो लेने के लिए, क्लेम करने के लिए मना कर रहे हो वॉलेंटरीली, ठीक है, फोर्सफुल नहीं है, वॉलेंटरी है, तो उसे हम लोग रेलिंक्विश कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें से पूछा गया एक सवाल देख लेते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड रेलिंक्विश, ठीक है। तो रेलिंक्विश का मतलब जब हम लोग को समझ में आ गया कि किसी भी क्लेम को आप नहीं कर रहे हो, गिव अप कर दे रहे हो उसको, तो उसे हम लोग रेलिंक्विश कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन 4 दिए गए, एक है रिनाउंस, नेक्स्ट है वाइवस, गैलेंट एंड विजिलेंट, ठीक है, 4 ऑप्शंस आर गिवन एंड आपको क्या चूज करना है, सिनोनिम को चूज करना है, मतलब रेलिंक्विश का सिमिलर वर्ड आपको चूज करना है। तो देख लेते हैं रेलिंक्विश के वर्ड्स। सरेंडर, रिनाउंस, एक है सरेंडर, दूसरा है रिनाउंस। एंटोनिम फिर क्या होगा, देखो अगर आप किसी चीज को सरेंडर कर दे रहे हो, रिनाउंस कर दे रहे हो, तो वो हो जा रहा है आपका रेलिंक्विश का सिमिलर वर्ड। तो एंटोनिम देखो, रिटेन करना मतलब जब आप किसी चीज को रख रहे हो, कीप, और कंटिन्यू टू हैव, क्लियर, यू आर कीपिंग इट और यू आर कंटिन्यूइंग टू हैविंग इट, तो इसे हम लोग रिटेन कहते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो रेलिंक्विश का सिनोनिम सरेंडर और रिनाउंस, एंटोनिम रिटेन और अस्यूम। तो यहाँ पे देखो हमें सिनोनिम चूज करना था, तो रिनाउंस बन रहा है हमारा सही आंसर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 3 और शब्द दिए गए हैं, वर्ड्स, वाइवेशियस, गैलेंट, विजिलेंट, वाइवेशियस, गैलेंट एंड विजिलेंट, ठीक है। तो वाइवेशियस का क्या, देखो मतलब पहले समझ लेते हैं। वाइवेशियस का मतलब है जब किसी कोई भी चीज जो अट्रैक्टिव है अपने तरीके से, ठीक है, अट्रैक्टिव इन अ लाइवली वे, तो उसे हम लोग वाइवेशियस और विवेशियस कहते हैं, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या बन रहा है, एनर्जेटिक, लाइवली, ठीक है, और फुल ऑफ एनर्जी, तो एनर्जेटिक, विवेशियस। लेथर्जिक मतलब बहुत ही आलस भरा, तो उसे हम लोग लेथर्जिक कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका एंटोनिम। फिर अगर लाइवली मतलब फुल ऑफ लाइफ है, तो लाइफलेस मतलब एकदम मुरझा गया एकदम, तो वो हो जाएगा इसका ऑपोजिट, एंटोनिम लाइफलेस, क्लियर। आवर नेक्स्ट वर्ड सी, एक यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है गैलेंट। अब गैलेंट का क्या मतलब है, गैलेंट का मतलब है जब आप में बहुत हीरोइज्म हो, ठीक है ना, ब्रेव एंड हीरोइक, ब्रेव एंड हीरोइक। अब देखो ब्रेव और हीरोइक के साथ साथ हम लोग और एक भी वर्ड यूज कर सकते हैं, करेजियस, ठीक है। तो ब्रेव, वेलिएंट, ये सारे वर्ड्स इसके साथ जाते हैं गैलेंट के साथ। अब देखो वेलिएंट का क्या मतलब है, वेलिएंट को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं कि अप्रोप्रिएटली वेलिएंट को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, फीलिंग नो फियर बाय टेम्परामेंट, तो इसे हम लोग वेलिएंट कहते हैं, ठीक है। अब इसका एंटोनिम
अगर ब्रेव, वेलिएंट, हीरोइक ये सब गैलेंट का सिनोनिम है तो एंटोनिम क्या बनेगा? जो हीरोइक ना हो, देखो इसीलिए यहाँ पे अनहीरोइक। ठीक है, एक वर्ड मैंने आपको यहाँ पे दिया है, इसको आप अच्छे से सीखिए, टिमोरस। ठीक है, टिमोरस का मतलब है जब आप बहुत आसानी से डर जाते हो। ठीक है, इजीली फ्राइटेंड, किसी के द्वारा आपको डरा दिया जाता है, बहुत इजीली आप डर जाते हैं, तो तब आप कहाँ से वेलिएंट हुए भाई? कहाँ से आप ब्रेव और वेलिएंट हुए, गैलेंट हुए? जब आप सही से, अगर मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपको कोई डरा सकता है, इसका मतलब क्या? आप गैलेंट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा फिर? तब टिमोरस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, एक और वर्ड देखो यहाँ पे, विजिलेंट। देखो यहाँ पे वर्ड था विजिलेंट, तो इसका भी हम लोग देख लेते हैं सिनोनिम और एंटोनिम। क्लियर हो रहा है आपको? विजिलेंट का मतलब है जब आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो। पहली बात तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो गए हो। ठीक है, और जब आप अटेंटिव हो रहे हो तब आप में क्या आ रहा है? यू आर टेकिंग प्रिकॉशंस। देखो विजिलेंट का मतलब समझो, आप अटेंटिव तो हो ही रहे हो, साथ ही साथ आप प्रिकॉशंस भी ले रहे हो ताकि कोई आपको हार्म ना कर पाए, तो उसे कहते हैं मतलब एक तरीके का ऑब्जर्वेंट, मतलब आप चीज़ों को बहुत गौर फरमा रहे हो, तो उसे आप विजिलेंट कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसका सिनोनिम अटेंटिव, केयरफुल, कॉशियस। केयरफुल से भी अधिक जब आप केयर करने लगते हैं, किसी चीज़ को लेके मतलब ऑब्जर्व करने लगते हैं, तब वो बन जाता है केयरफुल से कॉशियस। क्लियर? अब इसका एंटोनिम मतलब ऑपोजिट क्या बनेगा? अटेंटिव को हम लोग इनअटेंटिव कर देंगे तो ये ऑपोजिट बन जाएगा, मतलब आपका अटेंशन नहीं है। केयरफुल आप हो तो केयरलेस कर दो। ठीक है, कॉशियस हो अनमाइंडफुल कर दो, माइंड ही नहीं है किसी चीज में। ठीक है, तो ये बन रहा है विजिलेंट का सिनोनिम, एंटोनिम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो रही है, आज चैनल पर नए हो तो मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बगल में बैठे बेल आइकन को दबा देना। क्यों? ताकि हमारा मेहनत आप तक ऑन टाइम पहुंचे। यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाते हैं, बहुत वेरियस टाइप के एग्जामिनेशंस को कवर करते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपना बेस्ट डे आपको अच्छे से सिखाए, आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराए। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, किसी भी किताब से पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर रिविजन भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस पोस्ट भी करते हैं, आप लोग ज़रूर उससे ट्राई करें, आंसर करने की कोशिश करिए, डरिए मत। कमेंट पे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर भी ज़रूर करें। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एस्पिरेंट्स कमेंट करके ज़रूर बताइए अच्छा लग रहा है ना आपको ये क्लास, क्योंकि देखो हमेशा हम लोग वर्ड्स की तैयारी करते हैं, ऑप्शन को देख लेते हैं, आंसर हो जाता है, लेकिन आज हम लोग ऑप्शन में दिए गए वर्ड्स की भी सिनोनिम एंड एंटोनिम्स को देख रहे हैं बिना समय को गवाए, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रेशियस। तो चलिए साथ दीजिए मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर का, बने रहिए इस लेसन पे। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज रेटिसेंट। ठीक है, आवर नेक्स्ट वर्ड इज रेटिसेंट। तो रेटिसेंट का क्या मतलब है? रेटिसेंट का मतलब है पर्सन हु स्टेज साइलेंट इन स्पीच। अब मान के चलो कि कोई पर्सन अनकम्युनिकेटिव है, ठीक है, अनकम्युनिकेटिव है, ठीक है, तो वो हो जाएगा क्या? रेटिसेंट। मतलब सीधे सीधे तरीके से साइलेंट है, ठीक है, ज्यादा बात ना करते हुए साइलेंट अनकम्युनिकेटिव मोड पे है, सो दैट इज कॉल्ड रेटिसेंट। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रेटिसेंट। गरुलस, साइलेंट, कॉन्फिडेंट, एक्सट्रोवर्ट, चारों वर्ड्स का सिनोनिम एंटोनिम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले रेटिसेंट का देखेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं। रेटिसेंट देखो सिनोनिम, टेसिटर्न, क्वाइट, साइलेंट, टॉकेटिव, गरुलस, कम्युनिकेटिव। क्लियर हो रहा है? तो गैरुलस तो यहाँ पे होगा नहीं। रेटिसेंट का मतलब अगर साइलेंट है या फिर अनकम्युनिकेटिव है, तो गैरुलस मतलब क्या? बहुत ज़्यादा बात करते रहना, तो वो तो यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो जितने भी वर्ड्स है सही जा रहा है अपना साइलेंट, तो ये तो अपना आंसर हमें मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं कि टेसिटर्न का क्या मतलब है, ठीक है। साइलेंट, अच्छे से देखो, इसमें से भी क्वेश्चन आया गया है, हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे।
साइलेंट एंड रिजर्व्ड। कोई बहुत, कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी इंसान को जो बहुत साइलेंट, एकदम रिजर्व्ड, अपने में ही खोए रहते हैं, तो उसे हम लोग टेसिटर्न कहते हैं। क्वाइट, साइलेंट। कोई बहुत बोलता है, टॉकेटिव। ठीक है। गरुलस का क्या मतलब है? देखो, गरुलस का मतलब है हैबिट ऑफ टॉकिंग। अच्छी बात है भाई, कोई अगर बात करना चाहते तो बात करे, हाँ, लेकिन सेंसिबल बात हो, अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है ना। अच्छा, कम्युनिकेटिव, तो ये भी इसका एंटोनिम बनेगा। किसका? टेसिटर्न, क्वाइट, साइलेंट। क्लियर। अब देख लेते हैं बाकी 3 वर्ड्स को जो ऑप्शन में दिए गए हैं। पहला है कॉन्फिडेंट। तो यू आर कॉन्फिडेंट मीन्स यू आर अश्योर्ड। ठीक है। यू आर कॉन्फिडेंट मीन्स व्हाट? यू हैव, आप कब कॉन्फिडेंट बनते हैं? जब आप श्योर होते हैं अपने एबिलिटीज को, या फिर जो आपका ओपिनियन है आप किसी को देते हो, तो आप उसको लेके बहुत श्योर होते हैं, तभी तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो इस हिसाब से सिनोनिम इसका अश्योर्ड बन सकता है। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, आप डाउटफुल हो सकते हैं। ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का क्या मतलब है? एक्सट्रोवर्ट का मतलब है व्हेन वन कैन इजीली कनेक्ट विथ पीपल। आपने देखा होगा ना किसी किसी को बहुत आसानी से आपसे, आपको पहचानते भी नहीं है, लेकिन आपसे बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं, तो उसे हम लोग एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। तो इसका सिनोनिम देख लेते हैं, ग्रेगरियस। ग्रेगरियस, ठीक है। ग्रेगरियस का मतलब है वन, चलो बता ही देती हूँ, वन हु एंजॉयज दी कंपनी ऑफ अदर्स। मतलब उसको अकेला रहना पसंद ही नहीं है। ठीक है। किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी है, हमेशा बातचीत करते रहना, साथ होना ज़रूरी है, तो उसे हम लोग ग्रेगरियस बोलते हैं। तो वो एक्सट्रोवर्ट तो सिमिलर जा रहा है फिर। ठीक है। एक्सट्रोवर्ट को भी बहुत पसंद है किसी के भी साथ घुल मिल जाना, तो ग्रेगरियस इसके साथ सही जा रहा है। मतलब वन हु इज सोशेबल। ठीक है। तो अनसोशेबल हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट का ऑपोजिट, एंटोनिम। क्लियर। एंड सी द वर्ड गरुलस। गरुलस का क्या मतलब है? वर्बोस, टॉकेटिव। वर्बोस मतलब ग्रेट नंबर ऑफ वर्ड्स आर अवेलेबल। ठीक है। ग्रेट नंबर ऑफ वर्ड्स आर अवेलेबल, तो उसे हम लोग वर्बोस कहते हैं। अब भाई बातें करने के लिए, लगातार बातें करने के लिए आपके पास वर्ड्स भी तो होने जरूरी है, तो वर्बोस। अब इसका फिर ऑपोजिट देखो, रेटिसेंट बन जाएगा, टेसिटर्न बन जाएगा, पीसफुल। ठीक है। क्लियर हुआ आपको? तो देखो कैसे आपको ऑप्शंस भी दिए जाते हैं कि आप उसमें सोचने लगो कि क्या होगा। तो आज मैम ने आपको इन ऑप्शंस का भी सिनोनिम, एंटोनिम आपको इस लेसन पे करा दिया। ठीक है। चलो, अब मूविंग टू द नेक्स्ट। अबलियंट मीन्स फुल ऑफ एनर्जी, फिल्ड विथ एंथुसियाज्म। ठीक है। एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं सेंटेंस में हम लोग इस वर्ड को। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन 4 ऑल्टरनेटिव्स, सिलेक्ट द वन। ठीक है। 4 ऑल्टरनेटिव आपको दिए गए हैं, आपको एक चूज करना है। अब जो आप वर्ड चूज करेंगे, इट शुड बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अबलियंट। मतलब बेस्ट एक्सप्रेशन में इसके मीनिंग को, उस वर्ड को एक्सप्रेस करना चाहिए। ठीक है। ऐसा वर्ड आपको चूज करना है। मतलब क्या? आपको बोला जा रहा है एक सिमिलर वर्ड ऐसा ढूंढो, ठीक है, जो इसके मीनिंग को रेजोनेट करे, इसके मीनिंग के साथ एक जैसा मीनिंग हो। इस क्वेश्चन का मतलब यही है। मतलब घुमा के आपको क्या पूछा जा रहा है, इसका सिनोनिम ही पूछा जा रहा है। ठीक है। लैंग्वेज को, क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अबलियंट का देखो 4 ऑप्शन है। एक है सोबर, एंथुजियास्टिक, अनएडॉप्टेबल एंड वियरी। ठीक है। चारों ऑप्शन को हम लोगों ने देख लिया। अबलियंट का मतलब तो हम लोगों ने समझ ही लिया, फुल ऑफ एनर्जी। तो उस हिसाब से अगर हमें बाकी तीनों वर्ड्स का भी मतलब पता है तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। तब हमारा आंसर क्या बनना है? तब एंथुसियास्टिक। दिस शुड बी आवर आंसर। ठीक है। अब बाकी 3 दिए गए वर्ड्स को देखने से पहले अबलियंट का सिनोनिम देख लेते हैं। एक्सुबरेंट। एक्सुबरेंट का क्या मतलब है? लाइवली, चीयरफुल। ठीक है। क्लियर। एंथुसियास्टिक तो है ही। फिर एंटोनिम इसका फिर क्या हो जाएगा? अगर कोई चीज लाइवली हो, चीयरफुल हो, तो उसका एंटोनिम क्या बनेगा?
देखो एक है यहाँ पे सलन, सलन मीन्स लैक इन चेयर, चेयरफुलनेस है ही नहीं तो सलन हो जाएगा। एंथुसियास्टिक का ऑपोजिट अनएंथुसियास्टिक हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है सोबर, इसका मतलब देख लेते हैं। देख सोबर, सोबर मतलब एनीथिंग दैट इज सीरियस, ठीक है। तो सीरियस, सोलेम हो गया सिनोनिम। तो एंटोनिम क्या हुआ इसका, एजिटेटेड। ओके क्लियर। नेक्स्ट देखो वेरी, वेरी मतलब आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सारा दिन आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, आप टायर्ड हो गए हो, वेरी एकदम, वेरी मीन्स टायर्ड, टायर्ड, फटीग्ड मीन्स लैक ऑफ एनर्जी। तो ये तो ऐसे ही नहीं होने वाला था, वेरी होने वाला था क्या अब्यूलेंट का बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड नहीं, क्योंकि ये तो लैक ऑफ एनर्जी बता रहा है एंड अब्यूलेंट क्या बता रहा है, फुल ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो ये तो इसका एंटोनिम होता है, ये तो होगा ही नहीं इसमें। तो टायर्ड, फटीग्ड सिनोनिम ऑफ वेरी, और एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनवेरिड। अडॉप्टेबल, अडॉप्टेबल का मतलब है देखो एनीथिंग दैट इज एलिजिबल और suitable for adoption, eligible और suitable for adoption, तो उसे हम लोग adoptable कहते हैं। तो देखो यहाँ पे suitable synonym, unadoptable antonym बन रहा है इसका, ठीक है। तो I hope with these words you have come to know a lot of synonyms and antonyms, और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन को अप्लाई करने का भी मौका मिला, ठीक है। आपको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हुए हमेशा ऑप्शन की तरफ जाना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में आपको दिया रहता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर पे आपको खूब सारे प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, पॉलिटी के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर, वोकेबुलरी के ऊपर, जनरल अवेयरनेस के ऊपर, जीके के ऊपर। तो गो एंड चेक इट आउट। टेक केयर, थैंक यू।